कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे बाबा के रहन सहन के बारे में, बाबा की दिनचर्या के बारे में कि बाबा पूरे दिन क्या किया करते थे। हमारे साईनाथ बाबा ने कैसा अपना जीवन शिरडी में बिताया, तो हम आज जानेंगे उसके बारे में। और बाबा कब मतलब बाबा के जन्म तिथि का ठीक से या फिर माँ बाप के बारे में तो कोई नहीं जानता, आज तक किसी को कुछ पता नहीं है, ना कभी बाबा ने बताया। लेकिन बाबा को 16 वर्ष की उम्र में ना शिरडी में नीम वृक्ष के नीचे बाबा को बैठा देखा था गांव वालों ने। तब बाबा 16 साल के थे और उसके बाद बाबा 3 साल के लिए अंतर ध्यान हो गए। और बाबा को उसके बाद बाबा 20 साल के थे जब बाबा दोबारा चांद पाटिल जी के साथ शिरडी में वापस आए, उनके भतीजे की बारात के साथ। और तब से बाबा शिरडी में ही रहे। बाबा ने शिरडी में 60 वर्षों तक बाबा ने शिरडी भूमि को धन्य किया। तो बाबा इस बीच में बाबा ने जब बाबा शिरडी आए थे तो बाबा को रहने के लिए कोई जगह नहीं थी उस समय। तो बाबा ने एक शिरडी में टूटी फूटी मस्जिद में अपना निवास स्थान बनाया। मस्जिद बिल्कुल टूटी फूटी थी, उसमें कोई नमाज नहीं पढ़ता था। तो बाबा ने उसमें साफ सफाई की। उसमें पीपल के बरगद के बहुत पेड़ थे, सांप बिच्छुओं का एकदम डेरा रहता था वहां पर। बाबा ने साफ सफाई की और बाबा ने एक अखंड धुनी वहां पर जलाई जो आज भी निरंतर काम कर रही है बाबा के जाने के बाद भी। और उस धुनी में बाबा लकड़ियां डालते थे, जंगल जंगल जाना, लकड़ियां लेकर आना। बाबा ने धुनी में डेली अपना वो कार्यक्रम करते थे। बाबा अपना डेली धुनी में अपना लकड़ियां डालना और उसकी राख जो थी जिसको उदी कहते हैं, बाबा ने वो संजीवनी सब भक्तों को देना। रोगी है तो भी और कोई आता था तो भी बाबा अपनी उदी हर किसी को दिया करते थे। और बाबा अपना काम सब स्वयं करते थे। बाबा भक्त लोग बहुत बोलते थे बाबा हम आपके लिए ये काम करेंगे, लेकिन बाबा ने अपना वो कार्य खुद किया करते थे। बाबा 5 घरों से बाबा भिक्षा लिया करते थे। शिरडी में 5 घर ऐसे थे जहां से बाबा भिक्षा लिया करते थे और 5 घरों से ज्यादा वो किसी से कहीं नहीं जाते थे। और कभी कभी तो बाबा बहुत छोटी सी फेरी लगाते थे। 12 बजे के बाद बाबा किसी के दरवाजे पे भिक्षा लेने नहीं जाते थे। और किसी के दरवाजे पे जब बाबा जाते थे भिक्षा लेने तो हमेशा 3 बार बाबा आवाज लगाते थे, भिक्षाम दे माही, भिक्षा दे माही। अगर कोई 3 आवाज में आ जाता था तो बाबा भिक्षा लेते थे, नहीं तो बाबा आगे निकल जाते थे। और साईनाथ ने पूरा जीवन भिक्षावृत्ति पे ही अपना निर्वाह किया। जो भी बाबा भिक्षा में लाते थे, सूखा सामान कोई आटा देता था या कोई रोटी देता था, सूखा सामान जो भी था वो बाबा अपने झोली में डाल लिया करते थे। और जो थोड़ा सा तरल पदार्थ होते थे या जो लिक्विड जो भी चीज होती थी वो बाबा के भिक्षा पात्र था वो उसमें ले लिया करते थे बाबा। और द्वारका माई में आकर सब भक्तों में वो बांट दिया करते थे। जीव जंतु को खिलाना, भक्तों को बांट देना और उसके बाद जो कुछ बचना वो बाबा लिया करते थे। हमारे इतने दयालु हमारे साईनाथ। भक्तों के लिए तो बाबा का हृदय मोम की तरह था, हमेशा पिघल जाते थे बाबा। भक्तों का दुख नहीं देख सकते थे। बाबा के दरबार में रोगियों का भी बहुत आना जाना होता था। बहुत बड़े बड़े जिनको कष्ट थे, बीमारी थी, उनका भी बाबा ने श्री द्वारका माई में उपचार किया। और बाबा 1 रुपया किसी से इलाज का नहीं लेते थे। और बाबा ने कभी किसी से घृणा नहीं की। और बाबा ने बहुत लोगों के रोग द्वारका माई में ठीक किए। और बाबा शिरडी गांव के एक तरफ नीम गांव है और एक तरफ राहता है, शिरडी बीच में आती है।
तो राहता जो है वो शिरडी से 3 मील दूर है। बाबा नंगे पैर जाना, राहता जाना, वहां से बाबा जूही, गेंदा, जाई के पौधे लेके आया करते थे और एक अच्छी उत्तम जमीन देखकर बाबा उसमें पौधे लगा दिया करते थे। अच्छी सी जगह देखकर बाबा ने उनमें पौधे लगा देना। बाबा को बहुत प्यार था, पौधे लगाने में बाबा का बहुत मन लगता था। और बाबा कुएं से पानी भरकर, बाबा के एक भक्त थे वामन तात्या, जो बाबा को रोज 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे बिना तपाए हुए। बाबा उससे कुएं से पानी भरना और उन पौधों में पानी दिया करते थे। और जैसे ही बाबा वो घड़े नीचे रखते थे वो फूट जाया करते थे, क्योंकि वो बिना तपाए कच्ची मिट्टी के होते थे। अगले दिन फिर से वामन तात्या, बाबा के भक्त, बाबा को फिर से 2 नए घड़े दिया करते थे और बाबा फिर उसी तरह पानी डालना और नीचे रख के फूट जाया करते थे। तो ये क्रम शिरडी में 3 सालों तक चला और बाबा की देख रेख में, बाबा की सेवा से, बाबा के जितना बाबा ने उनकी सेवा की पौधों की, बाबा की दया से वो इतने फल फूल गए कि एक सुंदर फुलवारी बन गई। वहां बगीचा एक तैयार हो गया और आज उसी बगीचे की जगह पर बाबा की भव्य इमारत शोभायमान है, जिसको समाधि मंदिर कहते हैं। डेली बाबा ने अपने कपड़े धोना, अपना खाना तो बाबा भिक्षावृत्ति पे कर लेते थे, बाकी कपड़े धोना, द्वारका माई में दीपक जलाना। डेली बाबा शाम को भिक्षा में तेल मांग के लाया करते थे और द्वारका माई में दीपक जलाया करते थे। रात भर बाबा के दीपक जला करते थे और बाबा सोया भी नहीं करते थे। उनको तब भी बाबा को रात में भी बाबा को भक्तों की बहुत चिंता थी। बाबा के पास एक ईंट थी जिसको बाबा अपनी जीवन संगिनी कहा करते थे कि ये मेरी जीवन की संगिनी है, जिस दिन ये नहीं उस दिन मैं नहीं। और उसी ईंट को बाबा अपने सिराने रख के सोया करते थे। ऐसे हमारे साईनाथ जो टाट का टुकड़ा बिछाकर सोया करते थे, ईंट का सिराना लगाया करते थे। क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? लेकिन हमारे बाबा देखो, जो दुनिया का ख्याल रखते हैं, अपना देखो कैसे उन्होंने गुजारा किया। बाबा हमें यही सीख देते हैं कि जो है जितना है हमेशा उसमें खुश रहना चाहिए। क्या बाबा को भी बहुत लोग, बड़े बड़े भक्त लोग जो बाबा की आशीर्वाद से जिन भक्तों का काम हो जाया करता था, जिन भक्तों की बीमारी ठीक हो जाया करती थी, जो बाबा के व्यापार जिनका अच्छा चला करता था, बड़े बड़े जो सेठ लोग थे, वो बाबा को बहुत सारी चीजें उन्होंने दी बाबा के लिए कि बाबा आप इनको यूज करें। लेकिन बाबा ने कभी उन चीजों में नहीं पड़े और ना ही बाबा को कभी कोई इन चीजों से प्यार रहा। एक भक्त ने बाबा को पालकी दी थी कि बाबा आप इधर उधर जाते हैं और आप थक जाया करते हैं, तो प्लीज आप इसमें पालकी में बैठ के जाया करिए। बाबा ने वो भक्त का प्यार देखकर स्वीकार तो कर ली, पर बाबा उसमें कभी बैठे नहीं। आज भी वो पालकी शिरडी के म्यूजियम में आपको मिलेगी, बिल्कुल ज्यों की त्यों ही है, वो जैसे थी वैसी की वैसी है, क्योंकि कभी बाबा उसमें बैठे ही नहीं। वो चीजें देखकर आपका भी मन ऐसा लगेगा कि बाबा भी तो हमारे सामने ही खड़े हैं और शायद अभी आएंगे और हमें कहीं ना कहीं से आवाज देंगे और हमें प्यार से हमारे सर पे हाथ रख देंगे। साईनाथ ने सारा जीवन हमेशा अपना साधारण गुजारा। बाबा शिरडी में द्वारका माई में चक्की पीसते थे, जिसमें भक्तों के दुख कट जाया करते थे। हमेशा बाबा ने शाम को बाबा प्रवचन दिया करते थे और भक्त लोग द्वारका माई में आकर बैठते थे और बाबा के भजन सुना करते थे। बाबा नाचते थे, पैरों में घुंघरू बांधकर भजनों पे बाबा बहुत नाचा करते थे। दास गणू जी बाबा को भजन सुनाते थे और बाबा बहुत आनंद लेते थे और बहुत नाचते थे। बाबा राम नाम बहुत बाबा जपते थे द्वारका माई में बाबा। और द्वारका माई की एक दीवार है जहां बाबा कोनी रखकर खड़े होकर पूरी शिरडी में देखा करते थे
बाबा की लीला तो बाबा ही जाने। घड़ा बाबा की द्वार कमाई में एक बाबा अपने लिए रखते थे। बाबा सिंपल जीवन जिए। टाट का वो टुकड़ा आज भी आपको वो मिलेगा म्यूजियम के अंदर। आप देखोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि बाबा इस पर बैठते थे, इस पे सोते थे। और आज भक्त बाबा को इतना लाड प्यार करते हैं। बाबा के लिए क्या नहीं करना चाहते भक्त। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब चीजों की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारे सच्चे भाव की जरूरत है, सच्चे प्यार की जरूरत है। दिखावा तो बाबा कभी पसंद ही नहीं करते थे। आज भी बाबा नहीं करते हैं। कई लोग होते हैं बहुत दिखाते हैं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर ये सब बाबा को तो इनसे कोई लालच नहीं है। बाबा को सिर्फ आपका भाव देखना है कि आपके दिल के अंदर कितने भाव है। भले आप बाबा को 1 रुपया भी ना दें। उस समय भी बाबा जब पूरे गांव में बाबा को डेली बाबा प्रवचन सुनाते थे तो भक्त लोग बाबा को 1 रुपया 2 रुपए जो भी उस समय चलता था वो बाबा को हमेशा दिया करते थे बाबा भक्त लोग। लेकिन बाबा उन सबको सब में बांट दिया करते थे और फिर वही खाली हाथ बाबा रोज होते थे, क्योंकि बाबा को उन चीजों से कोई नहीं था। बाबा की जिह्वा में कोई स्वाद नहीं था। बाबा सब चीजों को मिक्स करके खा लेते थे। बाबा को कुछ स्वाद नहीं था जीवा को। बाबा ने वो सब चीज अपने काबू में कर रखी थी। बाबा रात को सोते भी नहीं थे, क्योंकि भक्तों के कल्याणार्थ वो हमेशा चिंतित रहते थे। और आज भी बाबा की अस्थियां भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहती हैं, काम करती हैं। ऐसा था हमारे बाबा का साधारण जीवन। बाबा ने हमेशा जिया। और बाबा यही शिक्षा देते हैं कि साधारण जितना है बाबा ने जितना हमें दिया है, जिस लायक हमें बनाया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। जैसे हमारे बाबा इतने बड़े होकर भी, मतलब भगवान होकर भी बाबा ने कभी ये नहीं कहा मैं भगवान हूं। हमेशा बाबा अल्लाह मालिक, राम जी भला करें, हमेशा बाबा के होठों पे रहता था। सबका भला बाबा ने किया, आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा को लाख लाख शत शत प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ बाबा मैं आपको। आपने हमें चुना, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं। बस बाबा अपने चरणों में रखना। अपने कोई हमें कभी घमंड ना आए, कभी हमारे मन में लालच ना आए, कभी किसी के लिए बुरा ना आए, कभी हम किसी से ईर्ष्या ना करें, कभी किसी की निंदा ना करें। साईनाथ हमें इन सब चीजों से बचाना बाबा। हमें अपने श्री चरण कमल में रखना बस बाबा। अपनी छत्र छाया के नीचे रखना साईनाथ। हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं बाबा। तो भक्तों, आज हमने देखा कि बाबा की कैसे बाबा अपना जीवन बिताया, बाबा ने कैसे रहन सहन था बाबा का। और आगे भी बाबा की बहुत सारी लीलाओं के साथ, मिरेकल्स के साथ मैं दोबारा से हाजिर होंगी। प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं और आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। और बाबा की इन्हीं लीलाओं के साथ और सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।